बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन की थी हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर। हम लोगों ने इस तरह के एक स्प्रिंग लिया था जो हॉरिजेंटल पोजीशन में था और उसके एक एंड पे मास m कनेक्ट थी और इसके डिफरेंट रिलेशनशिप्स आप लोगों ने पढ़े थे। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, t = 2 पाई × 10/k। m यहाँ पर स्प्रिंग की मास नहीं थी, m उस स्प्रिंग के साथ जो बॉडी की मास है वो कनेक्ट है। m इज़ द मास ऑफ बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग। फिर हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा था, तो सिंपली आप लोगों ने उसी फार्मूले का रेसिप्रोकल ले लिया था। फिर 2 पाई को जब इससे मल्टीप्लाइड करते हैं f से, तो 2 पाई f कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थी √k/m। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस k के भी बनाए थे और m के भी क्वेश्चन बहुत आसान है, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम ये नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम। कुछ लोग इस वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम को हेलिकल स्प्रिंग भी कहते हैं। तो वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग। सपोज करते हैं यही स्प्रिंग जो है ये वाला इधर कनेक्ट है, लेकिन अब वर्टिकल कनेक्टेड है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k के इक्वल है, और इस वक्त ये जो स्प्रिंग है ये इसकी जो पोजीशन है इसकी मेन पोजीशन है। अब वो कहते हैं जैसे इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पर हम एक बॉडी अटैच करेंगे, ये सेम बॉडी अटैच कर लेते हैं जिस बॉडी की मास m है। तो जैसे ही बॉडी अटैच करेंगे तो इस बॉडी के वेट की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी x यहाँ पर क्या चीज़ है? एक्सटेंशन। तो जैसे ही आप लोगों ने इसके साथ मास m अटैच की, इस मास m की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हुई है? एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। यूँ आप समझ लें, या आप यूँ समझ लें कि जब हम लोगों ने मास m अटैच की है तो इस मास m को हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया है। जैसे इसको थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस किया और फ्री किया है तो ये मास m की वजह से क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, और x इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सटेंशन है। अगर x इसमें प्रोड्यूस होने वाली एक्सटेंशन है तो अब हम लिख सकते हैं इस केस में अगर इस x को हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम हुक्स लॉ से x को कैलकुलेट कर सकते हैं। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग f = kx होता है, यानी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ f = kx होगा। तो एक्सटेंशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इस पर एक और फोर्स भी तो लग रही है ना, वो फोर्स बेसिकली इसके किसकी इक्वल है? वेट की इक्वल है, क्योंकि आप लोगों ने इस मास m को अटैच करके छोड़ दिए है तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो उसके वेट की वजह से हुई है। तो आपका f जो होगा वो mg की इक्वल होगा। यानी इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं, हम अगर एक्सटेंशन पता हो तब भी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें इसकी मास पता हो तो तब भी हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F = kx, F = mg। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो आपका यहाँ से बन जाएगा mg = kx, और अब अगर हम यहाँ से m/k कर लें, यानी k उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो m/k हो जाएगा x/g। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के फार्मूलाज में m/k लिखा हुआ है, उस m/k को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? x/g से। तो यही जो फार्मूला है, अगर हम इसको फॉर वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम लिखना चाहें तो ये फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, 2 पाई √ आपका x/g हो जाएगा, और x यहाँ पर जो है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो है वो एक्सटेंशन है। तो ये बच्चों आपको आइडिया हो गया कि आप लोगों ने ये जो फार्मूला है ये वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का है, और इसमें x एक्सटेंशन है और g वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बाकी फार्मूला इसी तरह आप लिख सकते हैं, इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो 1/2 पाई √2g/x हो जाएगा। और अगर हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखें तो आपका सिंपली ये वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि 2 पाई f एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती तो g/x हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ तो आपका ये आ रहा होता है कि आपको ये तीनों फार्मूलाज का आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे पूछे वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का फार्मूला तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, या अगर आपका MCQ आ जाता है कि फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, यानी मास स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का फार्मूला बताएं, उसमें A ऑप्शन ये लिखा हो, B ऑप्शन ये लिखा हो, तो उसका आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बोथ ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों फार्मूले हैं
मास स्प्रिंग सिस्टम के। वैसे इस फार्मूले को मैं अक्सर जनरल फार्मूला भी कहता हूँ, क्योंकि ये जनरल फार्मूला है और ये वाला फार्मूला स्पेसिफिक फार्मूला है जो सिर्फ वर्टिकल सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन ये जनरल फार्मूला है, मतलब ये हर जगह अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने इस फार्मूले में m/k को रिप्लेस ही किया है, किससे, x/g से रिप्लेस किया है। तो ये जनरल फार्मूला है, ये इसके लिए भी है और ये वाला फार्मूला इसके लिए भी है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें एक्सटेंशन की बात हो रही है और साथ में g की बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन में मास इवन गिवन नहीं है, यानी m/k अगर आपको गिवन नहीं भी है, तो वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी है कि अगर आपके पास वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम हो, तो अगर हमें उसकी m और k गिवन ना भी हों, अगर हमें m और k गिवन ना भी हों, तो तब भी हम इस फार्मूला से उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात बच्चों ये है कि अगर वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का ही क्वेश्चन आ जाए और आपको क्वेश्चन में एक्सटेंशन ना गिवन हो, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का क्वेश्चन आ जाए और एक्सटेंशन गिवन ना हो और आपको क्वेश्चन में m/m और k गिवन हो, तो तब हम इसी फार्मूला से उसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि ये वाला फार्मूला जनरल फार्मूला है, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, लेकिन ये वाला फार्मूला स्पेसिफिकली सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए एलिजिबल है, बाकी जगहों पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सेम केस अगर टाइम पीरियड का ये वाला फार्मूला दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इस पे भी और इस पे भी, इसी तरह ये जो तीनों फार्मूले लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये तीनों जनरल फार्मूले हैं, ये हॉरिजेंटल के लिए भी हैं और वर्टिकल के लिए भी हैं, लेकिन ये वाले तीनों फार्मूले सिर्फ किसके लिए हैं, वर्टिकल के लिए हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे जो बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में आती है ना, उनको ये लग रहा होता है कि टाइम पीरियड का जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाते हैं, तो दूसरे प्लेनेट पे जाने से जी चेंज होना शुरू हो जाएगा और जी के चेंज होने से टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक MCQ करवाता हूँ, उससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर टाइम पीरियड की जी के साथ या फ्रीक्वेंसी की जी के साथ या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जी के साथ कैसी डिपेंडेंस है। आइए उस MCQ को एक दफ़ा लिख लेते हैं। बच्चों मैंने MCQ आपके लिए लिखा है, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ टेकन टू ए प्लैनेट वेयर जी प्राइम इक्वल टू g/10, यानी यहाँ पर जी की जो वैल्यू है वो अर्थ की ग्रेविटी का बाय 10 है, यानी इससे 10 टाइम कम है। देन टी ऑन दैट प्लैनेट मस्ट बी, यानी उस वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का उस प्लैनेट पर टाइम पीरियड क्या होगा। अब बच्चे ज़्यादातर इसको जल्दी में यूँ सॉल्व करते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का 2π√x/g होता है। तो इसको यूजली यूँ सॉल्व कर रहे होते हैं कि टी प्राइम कर लेते हैं 2π√x/। अब देखिए इस क्वेश्चन में जी पुट करना है, तो जी यहाँ पर कौन सा है, g/10 की इक्वल है, तो आप g/10 लिख देंगे। इस 10 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो 2π√10 ऊपर चला जाएगा, 10x/g हो जाएगा। देखिए इस √10 को अगर हम बाहर लिख लें, ये √10 बाहर आ गया और बाकी वही 2π√x/g हो जाएगा, जो कि आपका ओरिजिनल टाइम पीरियड है। और मोस्टली स्टूडेंट फिर इसका आंसर यूँ बनाते हैं कि t प्राइम इज़ इक्वल टू √10t होगा, और उनको लगता है शायद इसका बी ऑप्शन यानी बीटा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उसने बोला ना g/10 है, तो अगर g को g/10 हम पुट करेंगे, ये 10% डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला गया, 10x/g हो गया। फिर इस 10 को हम अंडरूट से बाहर लेकर आ गए, बाकी वही 2π√x/g जो कि ओरिजिनल टाइम पीरियड है। लेकिन ये बच्चों याद रखना है कि ये इसका सोल्यूशन रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, और इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन बीटा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए अभी आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि m/k जो होता है ना, योर m/k इज़ इक्वल टू x/g। देखिए जब हम उस स्प्रिंग सिस्टम को लेकर गए हैं, ना तो हम लोगों ने उसके साथ अटैच मास को चेंज किया है, ना ही स्प्रिंग कांस्टेंट की कोई चेंज की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फैक्टर तो कांस्टेंट है ना। अगर हम उस वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम को लेकर गए हैं, हम लोगों ने उसमें m और k में कोई चेंजेस नहीं की, अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इक्वल टू x/g हो गया। तो x और g का आपस में कौन सा बना, फिर डायरेक्ट रिलेशन हो गया। देखिए ना, अगर उस कांस्टेंट को हम ख़त्म कर दें, इस कांस्टेंट को, तो ये इक्वलिटी की बजाय कौन सा साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का आ जाएगा। जी को उस तरफ ले जाएं तो x और g का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोगों ने याद रखना है कि वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम में x और g का आपस में डायरेक्ट लिंक है। मीन कि जब आप किसी ऐसे प्लैनेट पर गए हैं जहाँ पर g की वैल्यू g/10 हो गई है,
जहाँ पर जी की वैल्यू g/10 हुई है, तो देखिए वहाँ पर क्या एक्सटेंशन उतनी रही होगी। इस बात को अब यूँ फिजिकली फील करें ना कि सपोज करें मास m है, इसको नीचे पुल की वजह से इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, तो अब ज़रा खुद सोचो कि अगर ये जी की वैल्यू ही रिड्यूस हो जाए, ये जी रिड्यूस हो जाए तो इस पुल ने भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। तो जब ये पुल कम होगा तो इस एक्सटेंशन ने भी पहले से क्या हो जाना है, कम हो जाना है, क्योंकि इसका नीचे आना है एम जी की वजह से। एम तो चेंज हो नहीं रहा, जब जी कम हुई है तो इस एक्सटेंशन ने भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला आपको बना दिया है कि एक्स और जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि वो जो पुल है वही बेसिकली अगर कम हो रहा है तो एक्सटेंशन भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी वहाँ पर g/10 हुआ है तो एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, x/10 हो जाएगी। अब अगर हम इसी चीज़ को इस फार्मूला में यूज़ करें, अगर जल्दी से पुट करके देखें, 2π x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, x/10, और g की जगह पर g/10, 10 से कैंसिल हो गया, तो 2π×x/g मीन इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये अक्सर बच्चों को जल्दी में ये कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का, और अक्सर क्वेश्चन आ रहा होता है हम उसको मून पर ले जाएं, इन वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम को मून पर ले जाएं, क्योंकि मून की ग्रेविटी तो बहुत कॉमन है ना। मून पर जी की वैल्यू हम लिख रहे होते हैं ना, g/√6 है, या अगर हम इसको वैल्यू में लिख दें तो 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसका मून का आ रहा होता है कि अगर हम वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम को मून पर लेकर जाएं तो बताएं इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चे यही कहते हैं कि मून पर जाने से जी कम हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड पहले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम को आप मून पर ले जाएं, आपको किसी दूसरे प्लेनेट पर ले जाएं, आपको ये बात समझ आ गई कि जैसे जैसे वहाँ जी चेंज होगा वैसे वैसे एक्स भी चेंज हो रहा होगा, तो इन दोनों की रेशो फिर क्या रहेगी, सेम रहेगी। टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि इन सारे पैरामीटर्स पे इफेक्ट नहीं होता, बस ये इस फार्मूले में आते हैं और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है। तो फिर इसके टाइम पीरियड पे कब इफेक्ट होगा, देखिए इसके टाइम पीरियड पे तभी इफेक्ट होगा जब उस जो स्प्रिंग है उसके साथ आप लोगों ने जो मास अटैच की उसको चेंज करेंगे, या आप उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करेंगे, तभी आपके पास इनके टाइम पीरियड वगैरह पे ऊपर इफेक्ट होगा। अदरवाइज़ अगर हम एम और के चेंज नहीं कर रहे तो इनमें से किसी तरह की कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो ये अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने इसको अलहदा से करके समझाया है कि वो इसको जस्ट लाइक ए पेंडुलम ट्रीट करते हैं। उनको लगता है जैसे पेंडुलम के फार्मूले में जी आता है वैसे इसके फार्मूले में भी जी आएगा, और जी के साथ वेरिएशन की वजह से इसका टाइम पीरियड क्या होगा, चेंज होगा। तो ये अब आपको बात क्लियर हो चुकी है कि एक्स और जी के डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से अगर हम इसको डिफरेंट प्लैनेट या सैटेलाइट मून पर ले जाते हैं या कहीं और ले जाते हैं तो इसकी इन पैरामीटर्स के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एक बच्चों में आइडिया हो गया कि इसके जो डिफरेंट प्लैनेट के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हल करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन भी तो आएंगे ना, आपको ओमेगा, एफ और टी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने को कहेगा, और उस क्वेश्चन में जस्ट आपको अगर क्या पता होगी, एक्सटेंशन पता होगी ना। अगर हम अर्थ के ऊपर रहकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अर्थ की वैल्यू जी हमें पता है, हम 9.8 या 10 यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो किसी दूसरे प्लेनेट पर जाता है और वहाँ पर आपको एक्सटेंशन दे देता है तो उसके लिए ज़रूरी है वहाँ पर आपको जी की वैल्यू बी गिवन हो। तो अगर आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पर आपको एक्सटेंशन गिवन हो, और अगर अर्थ के ऊपर है तो अर्थ के ऊपर तो जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाता है वहाँ पर जी की वैल्यू डेफिनेटली वो आपको देगा। तो उस जी और एक्स की वैल्यू को यूज़ करके हम ओमेगा, एफ और टी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपके लिए एमसीक्यू लिखा है कि द वर्टिकल एक्सटेंशन इन लाइट स्प्रिंग बाय अ वेट ऑफ 1 kg इन इक्विलिब्रियम इज़ 9.8 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास 1 kg मास आप लोगों ने अटैच किया है एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ, तो उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो 9.8 सेंटीमीटर प्रोड्यूस हुई है, या हम इसको लिख सकता हूँ 9.8 इंटू -2 मीटर लिख सकते हैं। ये वो कह रहा है एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग इन सेकंड विल बी, उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आप लोगों से पूछ रहा है कितना होगा, तो हम बड़ा इजीली इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता सकते हैं। t = 2π √ आपका x/g होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक्सटेंशन जो है वो कितनी गिवन है, 9.8 गिवन है। इन एक्सटेंशन 9.8 उसको मीटर में कन्वर्ट किया है तो 10⁻² हो गया डिवाइडेड बाय। अब जी हमें 10 यूज़ करना चाहिए, 9.8 यूज़ करना चाहिए। वो क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाता है कि अगर ऊपर 9.8 लिखा हुआ है तो नीचे फिर बजाय 10 के 9.8 ही यूज़ करना सूटेबल है। तो 9.8 से कैंसिल हो जाएगा,
ये आपका 2 पाई इंटू ये -2 है, ऊपर आकर नीचे +2 बनेगा, 100 हो जाएगा। और अगर हम 100 को बच्चों अंडरूट ले लें तो ये बन जाएगा 2 पाई ओवर 10 की इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि इस केस में इसका जो टाइम पीरियड बनेगा वो 2 पाई ओवर 10 की इक्वल होगा। बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी कि अगर आपको एक्सटेंशन गिवन हो तो फिर भी आप इसके टाइम पीरियड के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के और लीनियर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।